रैडिकल कैंडर बुक समरी का भूमिका। सहानुभूति और सीधी बात। क्या आप कभी डेडलाइंस और टीममेट के पर्सनल क्राइसिस के बीच उलझन में पड़े हैं और सोचा है कि किस पर ध्यान देना चाहिए? इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये इंटरप्शंस असल में आपका सबसे बड़ा लीडरशिप एसेट क्यों है। आप देखेंगे कि कैसे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना और फिर ईमानदारी से अपनी बात कहना स्ट्रेस को ट्रस्ट में बदल सकता है। हम एक सिंपल 2 पार्ट मेथड को समझाएंगे। पहला, अपने कलीग्स की एक व्यक्ति के तौर पर सच्ची केयर करें। दूसरा, जब कुछ बदलने की जरूरत हो तो साफ और सम्मानजनक फीडबैक दें। वीडियो के अंत तक आप ठीक जान जाएंगे कि एम्पैथी को सीधी बात के साथ कैसे मिलाना है, रिश्तों को कैसे मजबूत करना है और बेहतर रिजल्ट्स कैसे पाने हैं। बने रहिए और आपको एक प्रैक्टिकल, बिना किसी बकवास वाला तरीका मिलेगा जिससे आप दिल और ईमानदारी दोनों से लीड कर पाएंगे। यदि आप ये पुस्तक सारांश पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो कृपया अंत तक बने रहें। ये वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना सख्ती से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू कॉर्पोरेट कल्चर हिंदी बुक समरी एपिसोड 6। इस एपिसोड में हम जिस किताब की सामग्री पर चर्चा करेंगे वो 2017 साल में प्रकाशित हुआ है। किताब का नाम है रैडिकल कैंडर, बी अ किक एस बॉस विदाउट लूजिंग योर ह्यूमैनिटी। ये किताब का लेखक है किम स्कॉट। रैडिकल कैंडर बुक समरी का पहला अध्याय, परवाह और चुनौती। क्या आपने कभी किसी टीममेट को सच में सुनने के लिए अपना काम रोका है? किम स्कॉट ने ऐसा किया था। वो एक एलिवेटर से बाहर निकली। उन्हें एक बड़ा प्राइसिंग डिसीजन लेना था। एक परेशान कोवर्कर ने उन्हें रोका। उसे एक हेल्थ स्केयर था। वो जल्दी में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनी। वो उसके साथ बैठी। उन्होंने उसे सेफ महसूस कराया। वो पल केयर दिखाता है। सच्ची केयर से ट्रस्ट बनता है। जब लोग सेफ महसूस करते हैं तो वे खुलकर बात करते हैं, वे लॉयल रहते हैं, वे बेहतरीन काम करते हैं। जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो वे अपने आइडियाज़ ज़्यादा आसानी से शेयर करते हैं। जब कुछ ठीक करने की ज़रूरत होती है तो वे आवाज़ उठाते हैं। वे ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। उन्हें किसी चीज़ का हिस्सा होने का एहसास होता है। इससे आपकी टीम और मजबूत बनती है। अब दूसरे हिस्से के बारे में सोचिए। आप केयर करते हैं, लेकिन आपको ईमानदारी की भी ज़रूरत है। ये है डायरेक्टली चैलेंज करना। किम गूगल में थी। उन्होंने CEO से बात की। वो बहुत प्राउड थी, लेकिन बात करने के बाद उनके बॉस ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। वो फीडबैक चुभा, लेकिन उससे मदद मिली। वो जानती थीं कि उनके बॉस चाहते हैं कि वे बेहतर बने। ईमानदार फीडबैक रूड नहीं होता, ये काइंड होता है। ये दिखाता है कि आप ग्रोथ चाहते हैं। ये दिखाता है कि आप लोगों में विश्वास करते हैं। ये थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि आप उन्हें अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं। ये दोनों हिस्से मिलकर रैडिकल कैंडर बनाते हैं। पर्सनली केयर करें और डायरेक्टली चैलेंज करें। वे एक जोड़ी की तरह काम करते हैं। आप एक के बिना दूसरा नहीं अपना सकते। अगर आप सिर्फ केयर करते हैं तो आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वे इम्प्रूव नहीं करते। अगर आप सिर्फ चैलेंज करते हैं तो आप हार्श लगते हैं, आप रिस्पेक्ट खो देते हैं। जब आप दोनों करते हैं तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। वे ग्रो करते हैं, वे आपके साथ टिके रहते हैं, वे अपना बेस्ट देते हैं। अब अपने साथ अपने रिलेशनशिप को देखते हैं। आप एक खाली कप से कुछ नहीं डाल सकते। दूसरों की केयर करने के लिए आपको पहले अपनी केयर करनी होगी। आपको रूटीन्स की ज़रूरत है, आपको बैलेंस की ज़रूरत है। किम 8 घंटे सोती हैं, वो वर्कआउट करती हैं, वे दोस्तों के साथ खाना खाती हैं। आपको अपना खुद का बैलेंस खोजना होगा। हो सकता है आपको पढ़ना पसंद हो सकता है आपको कुकिंग पसंद हो सकता है आप छोटी वॉक पर जाते हो या मेडिटेट करते हो सकता है आप जंक की जगह हेल्दी स्नैक्स खाते हो। पता लगाइए कि क्या चीज़ आपको शांत रहने में मदद करती है, फिर उसके लिए समय निकालिए। उसे अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर दीजिए। ये ज़रूरी है। छोटी आदतें बड़ी सक्सेस को आकार देती हैं। जब आप अपनी केयर करते हैं तो आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। आपकी टीम आपको देखती है, वे आपसे सीखते हैं। वे जानते हैं कि जो आप कहते हैं उसका वही मतलब होता है। वे आपको हेल्थ और रेस्ट के लिए समय निकालते हुए देखते हैं। वे भी ऐसा करने में सेफ महसूस करते हैं। एक शांत लीडर एक शांत टीम बनाने में मदद करता है। एक हेल्दी लीडर एक हेल्दी कल्चर बनाता है। आपका एग्जाम्पल फैलता है, दूसरे आपको कॉपी करते हैं। आपकी शांत एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी जाएगी। आपको एक ज़्यादा खुश टीम दिखेगी और इससे बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं।
इस बुक समरी के अगले हिस्से में आप सीखेंगे कि इन आइडियाज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। आप सीखेंगे कि फीडबैक का कल्चर कैसे बनाना है। आप अपनी टीम को गाइड करना सीखेंगे। आपको असली कहानियां देखने को मिलेंगी। आपको सिंपल टिप्स मिलेंगी। बने रहिए, आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे जिनका आप आज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी टीम आपको थैंक यू बोलेगी और आप एक लीडर और एक इंसान के तौर पर ग्रो करेंगे। रेडिकल कैंडर बुक समरी का दूसरा अध्याय, जिन व्यवहारों से बचना है। क्या आपको कभी ऐसा फीडबैक मिला है जो मदद करने से ज्यादा चुभता है? किम स्कॉट की कहानी दिखाती है कि अच्छा फीडबैक कैसा लगता है। उनके बॉस ने गूगल में उनकी टॉक की तारीफ की। फिर उन्होंने बताया कि किम बहुत ज्यादा कहती थी। ये थोड़ा चुभा, लेकिन इससे किम को ग्रो करने में मदद मिली। उस 2 मिनट की चैट ने उनके टीम को लीड करने का तरीका बदल दिया। उनके बॉस ने रेडिकल कैंडर का इस्तेमाल किया। उन्होंने पर्सनली केयर की। उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया। उन्होंने 3 कॉमन ट्रैप से भी परहेज किया। चलिए उन्हें देखते हैं ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। पहला, ऑब्नॉक्शियस अग्रेशन। ये टफ लव का गलत रूप है। कोई आपकी गलती बताता है बिना ये सोचे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। वे हार्श लगते हैं। वे शायद ये साबित करना चाहते हैं कि वे इंचार्ज हैं। बातचीत के बाद आपको छोटा महसूस होता है। आप सीखते नहीं हैं, आपको बस चोट पहुंचती है। ये रेडिकल कैंडर नहीं है, ये ब्रूटल ऑनेस्टी है। आप केयर को डायरेक्ट फीडबैक के साथ मिलाकर इससे बेहतर कर सकते हैं। यही असली स्ट्रेंथ है। अगला है रूइनस एम्पैथी। यहाँ आप फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। आप अपने ईमानदार विचारों को रोक लेते हैं। आपको डर लगता है कि आप अपने टीममेट को अपसेट कर सकते हैं। आप अपना मुंह बंद रखते हैं, तो आप अपने कलीग को अंधेरे में छोड़ देते हैं। उनका काम इम्प्रूव नहीं होता। लंबे समय में आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। वे सोचते हैं कि आपने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई। रूइनस एम्पैथी शांति बनाए रखने के लिए चुप रहने जैसा है, लेकिन ये बैकफायर करता है। आपको प्यार से बोलना होगा। आपकी टीम को आपके ईमानदार गाइडेंस की ज़रूरत है। तीसरा ट्रैप है मैनिपुलेटिव इनसिंसियरिटी। ये सबसे बुरा है। आप ना तो केयर करते हैं और ना ही चैलेंज करते हैं। आप वही कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। आप अपने असली विचार अंदर रखते हैं। आप शायद पॉपुलर बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। आपको शायद अपनी इमेज की चिंता होती है। आप उनकी ग्रोथ के ऊपर अपने कंफर्ट को चुनते हैं। ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। ये ट्रस्ट को खत्म कर देता है। आपकी टीम इसे पहचान सकती है और वे आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। तो इन तीनों से बचने के लिए याद रखें: ऑब्नॉक्शियस अग्रेशन, रूइनस एम्पैथी, मैनिपुलेटिव इनसिंसियरिटी। इनसे बचने से आपका फीडबैक बेहतर होता है। इसकी जगह अच्छा गाइडेंस कैसे दें, ये रहा तरीका। केयर से शुरू करें। दिखाएं कि आप उस व्यक्ति को वैल्यू करते हैं। पूछें कि वे इस इशू को कैसे देखते हैं। पहले सुनें, फिर अपना ईमानदार व्यू शेयर करें। उस बिहेवियर या चॉइस का नाम लें जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। अपना टोन फ्रेंडली रखें। इम्प्रूव करने में मदद ऑफर करें। उनके सवालों को इनवाइट करें। बाद में प्रोग्रेस देखने के लिए चेक इन करें। रेडिकल कैंडर को एक शील्ड और एक टूल दोनों की तरह सोचें। शील्ड आपकी टीम के ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करती है, टूल उनके स्किल्स को बनाता है। हर फीडबैक के साथ दोनों का इस्तेमाल करें। चलिए एक और सीन इमेजिन करते हैं। आप देखते हैं कि एक टीममेट की रिपोर्ट में गलतियां हैं। आप उन्हें एक मीटिंग में बुलाते हैं। आप कहते हैं, मुझे पता है आप कड़ी मेहनत करते हैं। मैं आपके एफर्ट की वैल्यू करता हूँ। मैंने यहाँ ये एरर्स भी नोटिस किए हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्या मैं अगली बार इसे रिव्यू करने में आपकी मदद कर सकता हूँ? आपने अभी अभी पर्सनली केयर की। आपने डायरेक्टली चैलेंज किया। आपने दिखाया कि आप उनकी साइड पर हैं। यही एक्शन में रेडिकल कैंडर है। इन 3 बुरे बिहेवियर से बचें और इस सिंपल पैटर्न को प्रैक्टिस करें। पहले केयर करें, फिर चैलेंज करें, सपोर्ट ऑफर करें। इससे आपकी टीम ग्रो करेगी, या आपके बॉन्ड को भी बढ़ाएगा। इस किताब के अगले चैप्टर में आप काम पर फीडबैक देने के क्लियर स्टेप्स सीखेंगे। आपको और भी रियल स्टोरीज देखने को मिलेंगी। आपको आसान टिप्स मिलेंगी जिनका आप आज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बने रहिए, आप वो गाइड बनने वाले हैं जिसकी आपकी टीम को जरूरत है। रेडिकल कैंडर बुक समरी का तीसरा अध्याय, पंख।
क्या आपने कभी किसी बॉस को चिल्लाने पर चुप कराने के बजाय उसका स्वागत करते देखा है? गूगल में किम स्कॉट ने ऐसा होते देखा। लैरी पेज और मैट कट्स एक डिबेट में थे। बात जोर जोर से होने लगी। मैट, जो आमतौर पर शांत सरते हैं, उन्होंने अपनी आवाज ऊंची कर ली। किम ने खुद को संभाला। उन्हें लगा कि लैरी गुस्सा होंगे, लेकिन इसके बजाय वो मुस्कुराए। उन्हें ये चैलेंज पसंद आया। उन्होंने इसे एक सबूत के तौर पर देखा। उनकी टीम अपनी बात कहने में सेफ महसूस करती थी। वे को-फाउंडर्स को भी चुनौती दे सकते थे। वो पल दिखाता है कि रैडिकली कैंडिड गाइडेंस क्या होता है। ये एक ऐसा कल्चर है जहां हर कोई अपने असली विचार शेयर कर सकता है, जहां फीडबैक दोनों तरफ से आता जाता है। किम फीडबैक को गाइडेंस कहती हैं। वो कहती हैं कि फीडबैक हार्श लगता है, गाइडेंस मदद की तरह महसूस होता है। हम सभी को मदद चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि हम क्या अच्छा करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ ग्रो कर सकते हैं। तो आप अपनी टीम में ये कल्चर कैसे बनाते हैं? आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि लोग क्रिटिसिज्म मांगे? आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि वो इसे प्यार से और साफ तौर पर दें? ये आपसे शुरू होता है। पहले एग्जाम्पल बनकर लीड करें। जोर से क्रिटिसिज्म मांगे। अपनी टीम को बताएं कि आप क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं। कुछ ऐसा कहें, मैं अपनी मीटिंग स्किल्स पर काम कर रहा हूँ। क्या आप मुझे ये बताकर मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? ये सिंपल सी मांग एक बड़ा फर्क लाती है। जब कोई जवाब देता है तो उनकी ईमानदारी को रिवॉर्ड दें। मुस्कुराएं, उन्हें थैंक यू कहें। उन्हें दिखाएं कि आप उनके शब्दों की वैल्यू करते हैं। फिर जो वे कहते हैं उस पर एक्शन लें। अगर आप इशू को ठीक करते हैं तो वे ट्रस्ट को एक्शन में देखते हैं। अगर आप असहमत हैं तो इसके बारे में सम्मान से बात करें। ये दिखाता है कि आप गाइडेंस को सीरियसली लेते हैं। ये दूसरों को अपनी बात कहने के लिए ज्यादा तैयार करता है। एक सवाल का इस्तेमाल करें शुरू करने के लिए। पूछने की कोशिश करें, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं या करना बंद कर सकता हूं जिससे मेरे साथ काम करना आसान हो जाए? ज्यादातर लोगों को सोचने के लिए समय चाहिए। पूछने के बाद शांत रहें। अपने मन में धीरे धीरे 6 तक गिनें। उन्हें अपने विचार इकट्ठे करने दें। जब वे बोलें को ध्यान से सुनें, बीच में ना टोकें। अगर आपको डिफेंसिव महसूस हो तो और सवाल पूछें। कहें कि क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, या मैं बेहतर समझना चाहता हूँ। आप अपनी गलती की कहानी सुनाकर दिखा सकते हैं कि आप समझते हैं। फिर थैंक यू कहें और दिखाएं कि आप एक्शन लेकर इसका मतलब समझते हैं। अब गाइडेंस देने के बारे में बात करते हैं। पहले प्रेज पर फोकस करें। सुनिश्चित करें कि आप क्रिटिसाइज करने से ज्यादा प्रेज करते हैं। जब आप प्रेज या क्रिटिसाइज करें तो HHIIPP को फॉलो करें। इसका मतलब है हम्बल बने, मदद करने का अपना इंटेंशन दिखाएं, तुरंत सजेशंस दें, 1-on-1 का इंतजार ना करें, इसे परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए बचाकर ना रखें। अगर हो सके तो फीडबैक पर्सनली दें। अगर आप रिमोटली काम करते हैं तो कॉल या वीडियो चैट का इस्तेमाल करें। इसके लिए ईमेल या चैट ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। पब्लिक में प्रेज करें, प्राइवेट में क्रिटिसाइज करें। फोकस बिहेवियर पर रखें। कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, नेक्स्ट स्टेप्स फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, कल की मीटिंग में कॉन्टेक्स्ट, आपने साफ साफ बोला और हमें ट्रैक पर रखा। ऑब्जर्वेशन, इससे टीम को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस हुआ। रिजल्ट, अगली बार क्या आप हर पॉइंट के बाद दूसरों से उनके विचार पूछकर उनकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स, या मीटिंग में कॉन्टेक्स्ट, जब आपने जॉन को 3 बार इंटरप्ट किया। ऑब्जर्वेशन, तो वो चुप हो गया और शेयर करने की संभावना कम हो गई। रिजल्ट, अगली बार आप कुछ कहने से पहले उसे अपनी बात खत्म करने दें। नेक्स्ट स्टेप्स, ध्यान दें कि इसमें प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों शामिल हैं। किम के बॉस ने यही किया था। उन्होंने कहा, मीटिंग में जब तुमने आर्ग्यूमेंट के दोनों पक्ष शेयर किए तो तुमने क्रेडिबिलिटी हासिल की, और मीटिंग में जब तुमने हर तीसरे शब्द पर कहा तो इससे तुम अनश्योर लग रही थी। उन्होंने ये नहीं कहा किम तुम स्मार्ट हो या किम तुम बेवकूफ़ हो। वो एक्शन और इफेक्ट्स पर टिकी रहीं। इससे उनका फीडबैक क्लियर और फेयर बना। एक और बात जो याद रखनी है वो है प्रेफरेंसेस। हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ को सबके सामने शाउट आउट पसंद है, दूसरों को स्पॉटलाइट में शर्म आती है। आपको ये जानना होगा कि हर व्यक्ति को क्या पसंद है। ये लीडर के रूप में आपके काम का हिस्सा है। अपनी टीम को जानें, पूछें कि वो प्रेज कैसे सुनना चाहते हैं, पूछें कि वो क्रिटिसिज्म कैसे पाना चाहते हैं, फिर अपनी स्टाइल को उनके अनुसार ढालें। ये दिखाता है कि आप पर्सनली केयर करते हैं और डायरेक्टली चैलेंज करते हैं। इससे आपका गाइडेंस सही जगह पहुंचता है। जब आप ये कल्चर बनाते हैं तो आप फीडबैक देने से ज़्यादा करते हैं। आप ट्रस्ट बनाते हैं। आप काम को सेफ महसूस कराते हैं। आप लोगों को ग्रो करने में मदद करते हैं। आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं और आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। लोग आपको क्रिटिसिज्म मांगते हुए देखते हैं। वे आपको प्यार से इसे देते हुए देखते हैं। वे इस पर एक्शन लेते हुए देखते हैं। वे भी वही करना सीखते हैं।
इस बुक समरी के अगले चैप्टर में आप इस कल्चर को जीवित रखने के सिंपल तरीके सीखेंगे। आपको और भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। आपको आसान टिप्स मिलेंगी जिनका आप आज ही यूज करना शुरू कर सकते हैं। देखते रहिए, आप ये देखने वाले हैं कि अपनी टीम को एक साथ बेहतर बनने के लिए कैसे गाइड करें। रेडिकल कैंडर बुक समरी का 14वां अध्याय, असली ड्राइव्स खोजना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही काम करने वाले 3 लोग उसे इतनी अलग तरह से क्यों देखते हैं? सर क्रिस्टोफर व्रेन को ये सेंट पॉल्स कैथीड्रल में पता चला। वो 3 राजमिस्त्रियों से मिले। उन्होंने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे थे। पहले ने कहा, मैं काम कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं एक दीवार बना रहा हूँ। तीसरे ने कहा, मैं ईश्वर के लिए एक कैथीड्रल बना रहा हूँ। वो पल हमें एक साफ बात बताता है, लोग एक ही काम अलग अलग कारणों से कर सकते हैं। कुछ को एक पेचेक दिखता है, कुछ को एक टास्क, कुछ को एक बड़ा पर्पस। इस किताब में किम स्कॉट कहती हैं कि लोगों को पर्पस देना आपका काम नहीं है। आपका काम है ये जानना कि उन्हें पहले से क्या मोटिवेट करता है। एक मैनेजर के तौर पर आपको ये जानने के लिए पर्याप्त केयर करनी होगी कि हर व्यक्ति को क्या ड्राइव करता है। आप उन्हें ये नहीं बताते कि क्या चीज़ उनकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। आप उन्हें मीनिंग तक का अपना रास्ता खोजने में मदद करते हैं। कुछ लोग किराए के पैसे के लिए वहाँ हैं, कुछ एक सपने के लिए। दोनों असली हैं, दोनों सम्मान के हकदार हैं। आपका अगला स्टेप है अपनी टीम में 2 मोड्स को पहचानना। पहला है सुपरस्टार मोड। सुपरस्टार्स रैपिड ग्रोथ का पीछा करते हैं। उन्हें बड़े चैलेंजेस पसंद हैं। वे तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। वे बहुत मेहनत करते हैं। वे आपकी उम्मीद से जल्दी अपने रोल से आगे बढ़ सकते हैं। ये एक मैनेजर को रिस्की लग सकता है। दूसरा है रॉकस्टार मोड। रॉकस्टार्स स्टेबिलिटी लाते हैं। वे अपना काम अंदर बाहर से जानते हैं। वे टीम को स्थिर रखते हैं। वे शायद तुरंत प्रमोशन नहीं चाहते हों। वे वो काम करने में खुश हैं जो वे सबसे अच्छा जानते हैं। जब तक वे तैयार ना हो, उन्हें ऊपर ना धकेलें। इसके लिए उन्हें जज ना करें। एक मजबूत टीम बनाने के लिए आपको सुपरस्टार्स और रॉकस्टार्स दोनों की ज़रूरत होती है। सुपरस्टार्स फ्रेश एनर्जी लाते हैं, रॉकस्टार्स चीज़ों को चलाते रहते हैं। आपको हर व्यक्ति को इतनी अच्छी तरह से जानना होगा कि आप देख सके कि वे कब मोड स्विच करते हैं। देखिए कि लोग नए टास्क्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए कि कौन एक चैलेंज पर खिल उठता है। देखिए कि कौन रिफाइन और परफेक्ट करना पसंद करता है। उनके गोल्स के बारे में बात करें। पूछिए कि उन्हें काम में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। उन्हें अपने सपने शेयर करने के लिए इन्वाइट करें, चाहे वे छोटे ही क्यों ना हों। जब कोई रॉकस्टार क्यूरियोसिटी दिखाए तो उन्हें कुछ नया ट्राई करने का मौका दें। जब कोई सुपरस्टार स्ट्रेस्ड लगे तो उन्हें की गोल्स पर फोकस करने में मदद करें। अक्सर मिलें, बातचीत को छोटा और साफ रखें। उनके करंट ड्राइव से मैच करने के लिए टास्क्स को एडजस्ट करें। ये केयर दिखाती है कि आप उन्हें इंसानों के तौर पर वैल्यू करते हैं। ये उन्हें अपना बेस्ट काम करने में भी मदद करती है। ये ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाती है। ये आपकी टीम को बैलेंस्ड और मजबूत रहने में मदद करती है। इस बुक समरी के अगले हिस्से में आप पूछने के लिए सिंपल सवाल सीखेंगे। आप सीखेंगे कि टास्क्स को मोटिवेशन से कैसे मैच करें। आपको मोड्स को पहचानने और रियल टाइम में अडेप्ट करने की क्लियर स्टेप्स मिलेंगे। आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जिनका आप आज इस्तेमाल कर सकते हैं। बने रहिए, आप अपनी टीम को उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में गाइड करने वाले हैं। रेडिकल कैंडर बुक समरी का 5वां अध्याय, सपनों को गाइड करना। क्या आपने कभी किसी से उनके भविष्य के बारे में पूछा है और आपको आधा अधूरा जवाब मिला है? रस लारावे ने ऐसा किया। वो गूगल में किम स्कॉट के साथ काम करते थे। एक दिन वो सारा के साथ बैठे। उन्होंने उससे उसके गोल्स के बारे में पूछा। वो हिचकिचाई। फिर उसने कहा, मैं किसी दिन बॉस बनना चाहती हूँ। रस को लगा कि वो कुछ छिपा रही है। उन्होंने फिर से पूछा। सारा रुकी। फिर उसने अपना असली सपना बताया। वो स्पिरुलिना, जो एक सुपर फूड एल्गी है, उगाने वाला एक फार्म खोलना चाहती थी। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। रस को पता चला कि सारा को असल में क्या चीज़ ड्राइव करती है। उन्हें पता चला कि वो एनवायरनमेंट की परवाह करती है। उन्होंने देखा कि वो कड़ी मेहनत और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती है। उस जानकारी के साथ वो उसे सही स्किल्स ग्रो करने में मदद कर सकते थे। उन्होंने उसका फोकस एनालिटिक्स से मैनेजमेंट पर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उसका मौजूदा जॉब उसे एक दिन फार्म चलाने के लिए तैयार करे। ये सक्सेस रेडिकल कैंडर से आई। रस ने सारा की एक इंसान के तौर पर परवाह की और सारा रस पर इतना ट्रस्ट करती थी कि उसने ईमानदारी से बात की। साथ मिलकर वे एक ऐसा प्लान बना सकते थे जो उसके सपनों से फिट हो।
रस ने फिर अपनी टीम को हर व्यक्ति के साथ 3 ज़रूरी बातें करना सिखाया। ये बातें आपको ये जानने में मदद करती हैं कि आपके लोगों को क्या मोटिवेट करता है और उन्हें उनके अपने गोल्स की ओर ले जाती हैं। पहली चैट लाइफ स्टोरी कॉन्वर्सेशन है। आप किसी के द्वारा लिए गए बड़े चॉइसेस के बारे में पूछते हैं। आप पूछते हैं कि उन्होंने वे क्यों लिए। हो सकता है कि उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए वॉल स्ट्रीट के लिए ग्रेड स्कूल छोड़ दिया हो। ये आपको बताता है कि वे पैसे और इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हैं। आप और गहराई में जाते हैं। आप जानते हैं कि लोग असल में किस चीज़ की परवाह करते हैं। दूसरी बात ड्रीम्स कॉन्वर्सेशन है। आप उस व्यक्ति को उसके सबसे अच्छे ड्रीम जॉब के बारे में बताने के लिए इनवाइट करते हैं। 3 या 4 अलग अलग सपनों के बारे में पूछिए। हम में से कुछ ही लोग अपनी एक सच्ची कॉलिंग को तुरंत जानते हैं। कई उम्मीदें सुनने से आप दोनों को एक क्लियर करियर प्लान बनाने में मदद मिलती है। आप वे रास्ते देखते हैं जिनकी वो कल्पना करते हैं। आप वहां पहुंचने के लिए असली स्टेप्स मैप करने में उनकी मदद करते हैं। तीसरी चैट 18 महीने की प्लान कॉन्वर्सेशन है। अब आप निकट भविष्य को देखते हैं। आप पूछते हैं कि उन सपनों के और करीब कैसे जाएं? क्या उन्हें मेंटर से इंट्रोडक्शंस की ज़रूरत है? क्या ऐसी कोई क्लासेस हैं जो वे ले सकते हैं? क्या आप ज़रूरी स्किल्स बनाने के लिए उनकी ड्यूटीज़ को शिफ्ट कर सकते हैं? साथ मिलकर आप अगले 1.5 साल के लिए गोल सेट करते हैं। इन 3 कॉन्वर्सेशन से आप सही लोगों को सही रोल्स में रख पाते हैं। वे सभी को मोटिवेटेड भी रखते हैं। आप दिखाते हैं कि आप पर्सनली केयर करते हैं। आप डायरेक्टली चैलेंज करते हैं और आप अपनी टीम को उनके सपनों की दिशा में ग्रो करने में मदद करते हैं। ये सब करते हुए भी आप अपने शेयर्ड वर्क गोल्स को ध्यान में रखते हैं। इस बुक समरी के अगले हिस्से में आप इन सभी बातों के लिए सिंपल स्क्रिप्ट सीखेंगे। आपको रियल एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जिनका आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। बने रहिए, आप वो गाइड बनने वाले हैं जिसकी आपकी टीम को अपने सपनों तक पहुंचने की जरूरत है। रेडिकल कैंडर बुक समरी का 6ठी अध्याय, चीजें पूरी करवाना। क्या आप कभी ऐसी टीम में शामिल हुए हैं जो बच्चों के सॉकर गेम जैसी लगती हो? गूगल में किम स्कॉट का पहला दिन ऐसा ही था। हर कोई हर टास्क के पीछे भाग रहा था। कुछ भी आसानी से नहीं चल रहा था। लोग स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे थे। एफिशिएंसी कम थी। किम ने इसे ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने टीम को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया। उन्होंने हर ग्रुप को क्लियर गोल्स दिए। उन्होंने सख्त रिपोर्टिंग लाइन सेट की। इसे काम करना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय लोगों ने उन्हें ऑटोक्रेटिक कहा। कुछ ने तो टीम ही छोड़ दी। किम के बॉस ने प्रॉब्लम देखी। उनके आइडियाज़ अच्छे थे, लेकिन उन्होंने फीडबैक मांगने से पहले ही उन्हें लागू कर दिया था। उन्होंने अपनी टीम को बताया कि क्या करना है। इसका मतलब था कि उन्हें इग्नोर्ड महसूस हुआ। इस वजह से किम ने गेट स्टफ डन व्हील को डिज़ाइन किया। इसमें 7 स्टेप्स हैं। आप क्रम में इनसे गुजरते हैं, फिर आप स्टेप 1 से दोबारा शुरू करते हैं। पहला, सुने। अपने लोगों की बात सच में सुने। उन्हें अपने आइडियाज़ शेयर करने दें। उन्हें अपनी बात रखने दें। जब उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वे पूरी तरह से शामिल होते हैं। दूसरा, क्लैरिफाई करें। लोगों को एक्सप्लेन करने का समय दें। नए आइडियाज़ को स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर उनमें जल्दबाजी की जाए तो वे टूट सकते हैं। अपनी टीम को उनके आइडियाज़ को क्लियरली शेप देने में मदद करें। तीसरा, डिबेट करें। एक हेल्दी डिबेट को इनवाइट करें। लोगों को सवाल करने और रिफाइन करने दें। ये स्टेप बेहतर आइडियाज़ और मजबूत कमिटमेंट बनाता है। चौथा, डिसाइड करें। एक क्लियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज़रूरी है। किसी एक के पास डिसाइड करने की पावर होनी चाहिए। ये साफ करें कि वो कौन है। साथ ही एक क्लियर डेडलाइन भी सेट करें। पांचवा, पर्सुएड करें। डिसाइड करने वाले को सबको अपने साथ लाना होगा। आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए समय दें। ये सुनिश्चित करें कि लोग सहमत हों और इसका हिस्सा महसूस करें। एक्शन लेने से पहले बाइन ज़रूरी है। छठा, इम्प्लीमेंट करें। एक बार जब आपको बाइन मिल जाए तो काम करें। प्लान को फॉलो करें। सबको अपडेटेड रखें। आपके द्वारा सेट किए गए गोल्स के साथ ट्रैक पर रहें। सातवां, सीखें। रिजल्ट्स को मेजर करें। अपने गोल्स को ट्रैक करें। देखें कि क्या अच्छा हुआ। देखें कि आपसे क्या छूट गया। इन लेसन्स को टीम के साथ शेयर करें। टारगेट मिस करने में कोई शर्म नहीं है। शर्म उनसे न सीखने में है। स्टेप 7 के बाद स्टेप 1 पर वापस जाएं। व्हील को घुमाते रहें। मैनेजर के तौर पर आपका काम व्हील पर नज़र रखना है। स्टेप स्किप न करें। किसी एक पर अटक न जाएं। पूरे प्रोसेस के दौरान रेडिकल कैंडर के दोनों साइड्स को याद रखें।
पर्सनली केयर करने का मतलब है कि आप अपने लोगों की वैल्यू करते हैं। डायरेक्टली चैलेंज करने का मतलब है कि आप कठिन सवाल पूछते हैं। जब दोनों मौजूद होते हैं तो आपका कल्चर आगे बढ़ता है। हर कोई आइडिया शेयर करने में सेफ महसूस करता है। हर कोई एक दूसरे को चैलेंज करने के लिए फ्री महसूस करता है। इस किताब के अगले चैप्टर में हम गेट स्टफ डन व्हील के 2 की पार्ट्स में गहराई से जाएंगे। आप ये सीखेंगे कि वो ओपन कल्चर कैसे बनाना है। आपको रियल एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। आपको सिंपल टिप्स मिलेंगे जिनका आप इस्तेमाल आज से ही करना शुरू कर सकते हैं। बने रहिए, आप ये सीखने वाले हैं कि अपनी टीम को खुश, एंगेज्ड और एक साथ आगे कैसे बढ़ाना है। रेडिकल कैंडर बुक समरी का 7वां अध्याय, लिसनिंग और डिबेटिंग। क्या आप कभी ऐसी मीटिंग में रहे हैं जहां कोई एक दूसरे को सच में नहीं सुनता? इस किताब में किम स्कॉट हमें सुनने के 2 तरीके दिखाती हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। क्वाइट लिसनिंग का मतलब यही है, आप चुप रहते हैं और दूसरों को बोलने देते हैं। आप उन्हें देखते हैं, आप सिर हिलाते हैं, आप इंतजार करते हैं। आप अपने खुद के विचारों के साथ बीच में नहीं कूदते। आपकी टीम आपकी उम्मीद से ज्यादा शेयर करेगी, लेकिन ये तभी काम करता है जब वे पहले से ही सेफ महसूस करते हों। आपको पहले ट्रस्ट बनाना होगा, फिर क्वाइट लिसनिंग लोगों को खुलने में मदद करती है। लाउड लिसनिंग अलग है। आप एक स्ट्रॉन्ग आइडिया से शुरू करते हैं, फिर आप एक रिएक्शन के लिए पुश करते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये प्लान फेल हो जाएगा। ये एक रिस्पॉन्स को इनवाइट करता है। शर्मीले टीम मेंबर्स भी शामिल हो जाते हैं। वे चैट में खिंच जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें सपोर्टेड महसूस नहीं होता तो लाउड लिसनिंग एक अटैक की तरह लग सकती है। एक बार जब आप लिसनिंग में माहिर हो जाते हैं तो आपको बेहतरीन डिबेट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ बताया गया है कि कैसे। पहला, इसे आइडियाज़ के बारे में बनाएं, ईगोज़ के बारे में नहीं। किसी को भी जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप सभी का लक्ष्य बेस्ट आउटकम होता है। अगर लोगों को स्ट्रगल होता है तो रोल स्विच कर दें। हर व्यक्ति से उस आइडिया के पक्ष में आर्ग्यू करवाएं जो उन्हें नापसंद है। इससे हर किसी को दोनों पक्ष देखने में मदद मिलती है। दरवाजे पर एक ईगो चेक ट्राई करें। अपनी टीम को याद दिलाएं कि प्राइड को इंतजार करना होगा। हर कोई इस पर फोकस करता है कि क्या काम करता है, इस पर नहीं कि कौन सही है। अगर हर कोई बहुत जल्दी हाँ कह देता है तो एक ऑब्लिगेशन टू डिसेंट जोड़े। ये रूल एक व्यक्ति को डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाने देता है। आप एक मजेदार प्रॉप का भी उपयोग कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटा हथौड़ा या एक नोट पास कर रहे हैं जिस पर लिखा है ऑब्लिगेशन टू डिसेंट। जिसके पास ये होता है उसे एक संभावित कमी बतानी होती है। जिन टीम्स को रेडिकल कैंडर की आदत होती है उन्हें ये बहुत पसंद आता है। वे जानते हैं कि ये पर्सनल नहीं है। वे चैलेंजेस को मदद के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर कोई प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा चाहता है। लिसनिंग और डिबेटिंग के साथ आप एक हेल्दी कोलैबोरेशन सेटअप करते हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें सुना जा रहा है। वे सेफ महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि उनके ओपिनियंस मैटर करते हैं। आप छिपी हुई प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ लेते हैं। ये कल्चर आपकी टीम को रिजल्ट्स पर फोकस रखता है। और जब आप अपने गोल्स तक पहुंचते हैं तो आपने ये साथ मिलकर किया होता है। यही लिसनिंग और डिबेटिंग की पावर है। रेडिकल कैंडर बुक समरी का निष्कर्ष। रेडिकल कैंडर याद रखें। क्या आप रात को जागकर रेडिकल कैंडर के 2 हिस्सों के नाम बता सकते हैं? पर्सनली केयर करें और डायरेक्टली चैलेंज करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप इसका मेन आइडिया समझ गए हैं। इस बुक समरी में आपने सीखा कि काम पर असली रिश्ते कैसे बनाएं। आपने देखा कि ईमानदार गाइडेंस कैसे मांगे और दें। आपने ये जाना कि हर व्यक्ति के सपने को सही रोल से कैसे मैच करें। आपको पता चला कि बेहतरीन टीम डिबेट्स और लिसनिंग कैसे सेटअप करें। और आपने साथ मिलकर चीज़ें पूरी करवाने के 7 स्टेप्स देखे। ये सभी आइडियाज़ लोगों की परवाह करने और प्यार से लेकिन साफ तौर पर अपनी बात कहने से आते हैं। इन सिंपल रूल्स को अपने टूल किट में रखें। वे आपकी टीम को गाइड करने में आपकी मदद करेंगे। वे साथ मिलकर बड़े गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। अब आप दिल और ईमानदारी दोनों से लीड करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बुक समरी भी सुने। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल कॉपी जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा यानी शेयर किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है तो उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके चैनल या पेज या वेबसाइट पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी ना करें और पायरेसी का समर्थन ना करें। यह सामग्री उल्लेखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है, हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगतता पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर मैसेज के माध्यम से हमें सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।